देखिए, जीवन को बचाना है तो हमें पानी को बचाना पड़ेगा और पानी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि आजकल की जो खेती है वो धीरे धीरे बदलकर हाईटेक खेती और स्मार्ट खेती की तरफ जा रही है। उसमें महत्वपूर्ण है कि हमें टपक सिस्टम वाली खेती, बूंद बूंद वाली खेती, और ऐसे में हरियाणा सरकार की सीधी बिजाई वाली खेती भी महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए दिल्ली से आज हम हरियाणा पहुंच गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज बात करेंगे धान की सीधी बिजाई। क्या इसे हरियाणा सरकार ने इस योजना को किसानों तक पहुंचाया है? क्या हमारा किसान इसे समझ पाया है? तो आज की चौपाल चर्चा गांव हसंगा हरियाणा से होने वाली है। चंद कदमों की दूरी है। आप भी हमारे और हमारी चौपाल सजकर तैयार हो गई है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है हरियाणा से आ रही है। आज हम बात करेंगे धान की सीधी बिजाई। क्या हमारा किसान इससे जुड़ता है तो क्या फायदा हो सकता है? क्या हमारा किसान विज्ञान से जुड़ रहा है? क्या हमारा किसान सरकार की सभी योजनाओं का फायदा ले रहा है? तमाम सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। कृषि विभाग हमारे साथ है, तमाम अन्नदाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं विभाग से ही सवाल करूंगी कि धान की सीधी बिजाई ये योजना किस तरह से लाभदायक है। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। मैं खंड कृषि अधिकारी रतिया जी। धान की सीधी बिजाई के बारे में हम लोग किसानों को अवेयर कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मैंने 2008 में इस पे काम करना शुरू किया था। धान की सीधी बिजाई का मतलब है हम लोग धान की जो ज़मीन है उसको नहीं छेड़ते हैं, उसमें कद्दू नहीं कराते हैं। और किसान को ये कहते हैं कि आपने ज़मीन में कद्दू नहीं करना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो वो गिले बत्तर में कर सकता है और एक सूखे बत्तर में कर सकता है। किसान इसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो धान की कन्वेंशनल खेती है वो बोतुजी है, बाहर से लेबर आती है। और यहाँ हमारे पास पानी का इनफ सोर्स है। धान की बिजाई कद्दू करके एक बार पानी लगा दे और उससे लेबर से धान अपना लगवा ले और वो फ्री हो जाता है। धान की सीधी बिजाई करवाने में थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। किसानों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं और इस पर हरियाणा सरकार की तरफ से 4000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी हम लोग इसमें दे रहे हैं। तो किसान इसमें कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं और इसका पंजीकरण सीधे पोर्टल पे करा रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम लोग पोर्टल पे पंजीकरण करवा रहे हैं इसका, और किसान उस पर पोर्टल पे अप्लाई भी कर रहा है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। देखिए, खेती में मशीनरी सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके बिना खेती नहीं हो सकती है। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं नीरज नागर, कृषि विकास अधिकारी फार्म यंत्र, जिला फतेहाबाद जी। यंत्रों की बात करें तो कौन कौन से यंत्र जो है हमारे किसानों तक आप पहुंचाते हैं? किन किन पर इनको सब्सिडी मिल सकती है? देखिए, धान की जो सीधी बिजाई है, सीधी बिजाई पर भी सरकार की किसानों को अनुदान राशि दे रही है, जिसमें सरकार किसानों को 40,000 रुपये प्रति DSR मशीन अनुदान राशि दे रही है। और ये अनुदान राशि वही किसान ले सकता है जिसने धान की सीधी बिजाई कर रखी हो और जो पोर्टल पर DSR के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तो वो इस पर अनुदान ले सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 4-5 अन्य कृषि यंत्र भी है जिनके ऊपर सरकार अनुदान दे रही है, जिनमें स्ट्रा बेलर है, हे रेक है, रोटरी स्लेशर है और सुपर सीडर है। सुपर सीडर पर सरकार 1,05,000 से लेके 1,20,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। ये सुपर सीडर जो हमारे ज़िले में है, लगभग पिछले साल 350 के करीब किसानों को दिए गए हैं। इसी प्रकार स्ट्रा बेलर है, स्ट्रा बेलर पर 2,20,000 से लेके 9,90,000 रुपये सरकार किसानों को अनुदान राशि दे रही है। और जो हेयर एक है उस पर 1,50,000 से लेकर 1,65,000 रुपये तक अनुदान राशि सरकार दे रही है। इसी प्रकार से रोटरी स्लेशर है, रोटरी स्लेशर पर इस बार सरकार ने 27,500 रुपये अनुदान राशि दी जानी प्रस्तावित की है, जो पिछले साल 22,375 रुपये दी जाती थी। तो ये कृषि यंत्र है जिनका सरकार किसान लेकर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और पिछले साल में किसानों द्वारा हमारे ज़िले में लगभग 1200 कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि ली गई है, जिसमें 60 के करीब बेलर है और 350 के करीब सुपर सीडर है। जी। अब देखिए, सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कैसे किसानों को आप जागरूक करते हैं, अवेयरनेस कैसे पहुंचाते हैं कि आप ये चीज़ें ले सकते हैं? देखो, किसानों तक जागरूक करने की बात, एक तो सीधा मंच है जो हमारा किसान मेले जिला स्तर पर भी लगाते हैं और हम गांव में भी लगाते हैं। अभी हमारे DSR के भी कैंप चल रहे थे। DSR के जो मेले हैं उनमें हम किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। और जो अन्य
अन्य कृषि यंत्र है उनके लिए भी, या फिर जो अन्य स्कीमें चल रही हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए किसानों को जागरूक करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले। इसके अतिरिक्त जो विभाग की नई स्कीमें हैं उनके बारे में भी बताते हैं, जैसे सोयल हेल्थ कार्ड है, इसके बारे में भी बता देते हैं। और जो अभी जो किसानों को मैं बताना चाहूँगा, जो अभी कृषि यंत्रों की स्कीम चल रही है, जिनमें स्ट्रा बेलर है, हेयर एक, रोटरी स्लेशर और सुपर सीडर है, उन पर 4 अगस्त तक किसान अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। और वही किसान अप्लाई कर सकता है जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और जिनके नाम हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की आरसी है।